आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली इनकी कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से आपने आज स्टॉक को देखा होगा रॉकेट बनते हुए। अराउंड 5% की तेज़ी दिखाई है टाटा मोटर्स ने। तो चलिए क्विकली कवर करते हैं हम। ये Q4 के कुछ हाइलाइट्स कंपनी ने प्रेजेंट करे हैं जिसकी वजह से उसका सीधा सीधा असर हमें स्टॉक के प्राइस में भी दिखा है आज, और वो तेज़ी का कारण भी कहीं ना कहीं यही है। आप अगर इसमें देखोगे तो इनका जो जैगवार का जो ब्रांड है, बेसिकली जैगवार एंड लैंड रोवर, जो बेसिकली ज़्यादातर बाहर बहुत ही अच्छा मार्केट इसने कवर किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू 22 का जो Q4 का जो नंबर्स रहे थे उसमें 8% का जंप दिखा है। और क्लियरली आप यहाँ पे देखोगे कमर्शियल व्हीकल्स में स्लाइटली से हमको थोड़ा सा डिप दिखा है 3% के साथ में एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के Q4 में। बट द गुड थिंग इज़ आप यहाँ पे देखोगे तो जो पैसेंजर व्हीकल्स है जिसके लिए मेन हमारा टाटा मोटर्स जाना जाता है, उसमें Q4 में लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो 10% का सीधा सीधा जंप दिखता है जितनी भी इनकी गाड़ियाँ सेल हुई हैं। इट्स अगेन अ वेरी अट्रैक्टिव नंबर। और इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कितने यूनिट्स इनके जैगवार के बिके हैं। तो जैगवार के करीबन इनके 1 लाख के ऊपर के यूनिट्स बिके हुए हैं। और सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो लैंड रोवर के जो इनके व्हीकल्स हैं समवेयर अराउंड 91,000 इनके यूनिट्स सेल हुए हैं। अगेन दैट्स वेरी गुड न्यूज़ अबाउट दी टाटा मोटर्स कंपनी। और जैसे ही ये नंबर्स टाटा मोटर्स ने रिलीज़ करे उसके साथ ही फिर हमें सारे ब्रोकर्स के साइड से पूरा पूरा टारगेट इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है। अगेन हम बहुत ज़्यादा इस पे रिलाई नहीं करते, बट द थिंग इज़ वी कांट इग्नोर। अगर इनके साइड से जो भी एनालिसिस है वो ज़रूर हम एक बार नज़र डालेंगे, और इनकी इसमें से जो भी मीनिंगफुल हमें लगता है वो चीज़ हम पॉइंट आउट करेंगे, और जो नहीं लगता है वी कैन सिंपली इग्नोर। आप यहाँ पे देखोगे तो इनका 8% का JLR सेगमेंट में इनके सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। और गोल्डमैन सैक्स ने इनका जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है, करेंटली 550 का टारगेट दिया है अभी बढ़ा के इन्होंने। और सीधा सीधा बाइक की रेटिंग दी हुई है, जिसका सीधा सीधा असर आज हमको शेयर प्राइस पे भी दिखते हुए मिला है। और इसी के साथ अगर हम बाकी कुछ ब्रोकर्स को देखें, उन्होंने भी अपने जो टारगेट्स हैं वो और जो भी कॉल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे हमने गोल्डमैन सैक्स की बात करी, उनका 550 का टारगेट है अलॉन्ग विद बाइंग रेटिंग, और जो कि पहले इनका 480 के करीबन हुआ करता था। इन्होंने अपना टारगेट इंक्रीज़ कर लिया है, यहाँ पे क्लियर आपको शो होगा 480 का। देन टाटा मोटर्स का जो अराउंड शेयर रोज़ है वो 7.62% आज गया था, बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। फिर लास्ट मोमेंट पे धीरे धीरे उसमें थोड़ा सेल आउट हुआ और वो अपने सपोर्ट के आसपास ही क्लोज़ हुआ है। यहाँ पे आप नज़र डालोगे इसमें आपको दिखेगा कि बोफा सिक्योरिटीज़ करके है, जिनका आप पहले देखोगे कि उनका टारगेट 438 था और उन्होंने भी बढ़ा के 475 के आसपास का टारगेट कर दिया है। अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो जिस जिस चीज़ पे हमारा प्राइमरी फोकस रहता है कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा ईवी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेक्टर है, वो सेक्टर में ये टाटा मोटर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें आप देखोगे उसमें भी बहुत ही अच्छा जंप आपको सीधा सीधा यहाँ पे नज़र आते हुए दिखेगा। फरवरी 2023 में फरवरी मंथ के एंड में डेटा था 5318 यूनिट सेल आउट हुई थी, और ये जो मंथ एंड में डेटा आया है इसमें 6500 यूनिट सेल हुई है। अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसी के साथ हम एक बार टेक्निकल्स को भी ध्यान में देते हैं कि यहाँ पे क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। मैंने 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। जो पहला अभी आपको जो क्लोजिंग दिख रही है 460.90 के प्राइस पे ये क्लोज हुआ है, और ये सीधा सीधा इसका जो सपोर्ट है उसको इसने अपने रिस्पेक्ट दी है। देखोगे आप तो कितनी बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। देन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पहला तो इसका रेसिस्टेंस ही यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस की तरफ परफॉर्म किया था, यहाँ पे भी ये रेसिस्टेंस की तरफ परफॉर्म किया था, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था इसी लेवल पे अच्छे से, फिर वापस से इसने रेजिस्टेंस परफॉर्म किया था। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमें बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि इसने सपोर्ट लिया है या सपोर्ट ब्रेकआउट किया है। इसलिए अभी हमें आगे कुछ आने वाले दिन में और इसमें वॉच करना है कि अगर ये यहाँ पे मतलब इसका बॉटम फॉर्मेशन होता है और इस सपोर्ट पे ये रहता है, अगेन इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है वो हमारा 500 लेवल का हो सकता है, जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रही होगी। 500 का इसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है देन दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब और टू एक्यूमुलेट इन दिस स्टॉक। बट अभी के लिए मेरी तो यही राय रहेगी कि अभी के लिए हमें क्लियर वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका मेन Q4 का नंबर आने वाला है, और जैसे इसका Q4 का नंबर आता है उसमें हमें देखना है इनका जो लास्ट क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था क्या वो वापस से अपना प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। तो ये हमारे लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हमने इतना वेट किया है तो हम Q4 के नंबर का वेट करते हैं, और एक बार नंबर्स आ जाते हैं तो उसके बाद ही फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें बाई करना है या सेल करना है। बट अभी के लिए जो हमारे पास 2
सपोर्ट्स हैं, एक तो हमारा 460 का हो गया, दूसरा हमारा 500 का हो गया। सो अगर हमें एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ आगे चलना है तो हम 500 का वेट करते हैं, और 500 के ऊपर जब ये अपना ब्रेकआउट देता है उसके बाद फिर हम इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, जब तक हम क्वार्टर 4 का नंबर्स ना देख लें उससे पहले डिसीजन लेना इट्स नॉट अ वेरी आइडियल सोल्यूशन एट दिस पॉइंट। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और बाकी आपके जो भी सजेशंस हो यू कैन ऑलवेज पिन डाउन इन कमेंट्स, और उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी वीडियोस पे भी R&D करके और वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।